हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल सेल को पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स वो कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर के सेल बनी होती है। तो सेलुलर कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेलुलर कंपोनेंट इन एनिमल सेल निम्नलिखित हैं, यानी कि जो एनिमल सेल में सेलुलर कंपोनेंट मिलते हैं वो निम्नलिखित है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह सेल में सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर तथा प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन होती है। इसका फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करती है और सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद इसमें सेकंड आता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। यह मुख्य रूप से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व जल से मिलकर के बना होता है, जहां सभी सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं। इसका फंक्शन है साइटोप्लाज्म एक मेन सेल ऑर्गेनल है जो सेल कंपोनेंट्स को स्थिर रखता है। इसके बाद थर्ड आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ डार्क व राउंड शेप का स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है इसका फंक्शन। यह डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है जो सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि यह सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का सेंटर है। इसके बाद फोर्थ आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेम्ब्रेनस कैनाल्स का एक नेटवर्क है जिसमें कि द्रव भरा होता है। यह सेल में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि सेल में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद फिफ्थ आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है। ये मेम्ब्रेन इसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट या आउटर मेम्ब्रेन। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें क्रिस्टी में फोल्ड रहते हैं, तथा आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाती है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह सेल में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद हम सिक्स्थ ऑर्गेनल को पढ़ते हैं जिसे प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है जिसे पिगमेंट के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो होता है इसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट मिलता है। यह लीव्स में बेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। और फोटोसिंथेसिस सभी को पता है जिसके थ्रू भोजन बनाते हैं पौधे अपना। इसके बाद इसमें जो सेकंड आता है क्रोमोप्लास्ट, ये एक कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्लांट को कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये एक कलरलेस पिगमेंट होते हैं जिसमें मेनली फूड स्टोर होता है। इसके बाद सेवंथ आता है राइबोसोम। राइबोसोम सेल में टिनी पार्टिकल्स की फॉर्म में लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं जो मेनली 2/3 आरएनए व 1/3 प्रोटीन से कंपोज्ड होती है। इसका फंक्शन होता है कि राइबोस का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इसके बाद एट्थ आता है गोल्जी अपैरेटस। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड पार्ट है जो मुख्य रूप से फ्लैट व स्टैक्ड पाउचेस जिन्हें कि हम सिस्टर्नी कहते हैं की सीरीज से कंपोज्ड होता है। और इसका फंक्शन जो होता है यह मुख्य रूप से प्रोटीन व लिपिड की ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आता है वैक्यूल। ये सेल में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो इरेगुलर शेप का होता है। इसका फंक्शन वैक्यूम में वाटर, सैप, एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट या अदर मटेरियल्स जो सेल में वेस्ट होते हैं मिलते हैं। इसके बाद आता है लाइसोसोम। ये एक राउंड शेप का माइक्रो स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन, यानी कि इसका सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वो एक्सटर्नल मटेरियल को डाइजेस्ट करना होता है। इसके बाद 11 आता है सेंट्रोसोम। इसके अंदर 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें कि हम सेंट्रियोल कहते हैं।
प्रत्येक सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के इक्वली स्पेस्ड फाइब्रिल से बने होते हैं। ये फाइब्रिल ट्रिपल के सेट में परस्पर जुड़े होते हैं, जिनका फंक्शन होता है कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर को जन्म देते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।